नमस्कार। आज हम जानेंगे लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इसका यूज़ क्या है। तो पहले हम जानते हैं कि लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें आप एक या फिर एक से ज़्यादा इनपुट दिए लेकिन आपका आउटपुट एक ही होगा। ये लॉजिक गेट करता है। लॉजिक गेट आपके पास से एक या फिर एक से ज़्यादा इनपुट लेता है और आपको एक आउटपुट देता है। वो आउटपुट कैसा होगा वो लॉजिक गेट के ऊपर निर्भर करता है। लॉजिक गेट के हिसाब से वो आउटपुट बदलता रहता है, मतलब जैसा लॉजिक गेट होगा उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। अब हम जानेंगे कि लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने टाइप का लॉजिक गेट होता है। बेसिकली लॉजिक गेट दो प्रकार का ही होता है, एक बेसिक गेट और दूसरा कंपाउंड गेट। तो बेसिक गेट है एंड और नॉट। एंड और नॉट, ये तीन गेट को मिला के हम बोलते हैं बेसिक गेट। एंड गेट क्या करता है, आपके पास समझिए दो इनपुट है ए और बी, तो एंड गेट इस दो इनपुट को इनटू करके देता है। मतलब ए और बी इनपुट है और इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट समझिए एफ है तो एफ इजिकल टू ए इंटू बी होगा। वैसे ही और गेट क्या करता है, प्लस करके देता है। मतलब आपका इनपुट है ए और बी और उसका आउटपुट होगा एफ इजिकल टू ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पे नॉट गेट थोड़ा अलग काम करता है। नॉट गेट में इनपुट जो है वो एक ही जाता है और नॉट गेट उस इनपुट को उल्टा या फिर कॉम्प्लीमेंट करके देता है। समझिए आपका एक इनपुट ए है या फिर कोई भी ए है इनपुट, तो उसका आउटपुट क्या होगा, नॉट गेट के हिसाब से ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये नॉट गेट करता है। और इन तीनों गेट एंड और नॉट, इन तीनों गेट को मिला के हम लोग बनाते हैं बेसिक गेट। मतलब इन तीनों को ही बेसिक गेट बोलते हैं। ये तीनों छोड़ के हमारे पास और भी गेट है जिनको कंपाउंड गेट बोलते हैं। तो कंपाउंड गेट के अंदर आता है नैंड गेट और नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। तो ये चारों कंपाउंड गेट के अंदर आता है। यहाँ पे नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं क्योंकि इन दोनों गेट्स को मिला के आप बेसिक गेट्स बना सकते हैं, इसीलिए इन लोगों को यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है। आप दूसरी तरफ से मतलब और भी कई तरह से इन बेसिक गेट को बना सकते हैं, लेकिन इन लोगों एंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। तो हमने जान लिया कि लॉजिक गेट है क्या, ये कितने प्रकार का होता है। अब हम जानते हैं कि इसका यूज़ क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जब आप स्कूल में थे तो आपने पढ़ा ही होगा बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा में हम लोगों को समझिए एक इक्वेशन मिला, हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तो अगर हमारे पास इक्वेशन का सॉल्व ऐसा है कि f इजिकल टू ए प्लस बी, ऐसा मतलब हमारे पास आंसर है। तो अब इस चीज़ को मतलब f इजिकल टू ए प्लस बी, इस बुलियन एक्सप्रेशन को आप मतलब कंप्यूटर में कैसे बनाएंगे, मतलब डालेंगे कि हम भाई हमारा ये इनपुट है ए और बी, आप उसको आउटपुट में ए प्लस बी करके दो, ऐसा कैसे करेंगे। वही काम लॉजिक गेट करता है। मतलब लॉजिक गेट बुलियन एक्सप्रेशन को डिजिटल सर्किट में कन्वर्ट करके देता है। ये लॉजिक गेट करता है, मतलब बेसिकली यही करता है। तो जैसा मतलब बहुत सारे टाइप का लॉजिक गेट अलग अलग मतलब बुलियन एक्सप्रेशन को करके देता है। तो लॉजिक गेट यही करता है कि बुलियन एक्सप्रेशन को डिजिटल सर्किट में कन्वर्ट करके देता है। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन बना लिया, उसको डिजिटल सर्किट में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आप उसको डालेंगे कहाँ पे, मतलब ये लॉजिक गेट कंप्यूटर के मतलब कहाँ पे रहता है, कंप्यूटर में कहाँ पे रहता है। तो ये लॉजिक गेट रहता है कंप्यूटर के आईसीज में, मतलब जितने आईसीज है मतलब आईसीज के अंदर ये लॉजिक गेट रहता है। अगर आप किसी आईसी का डायग्राम लेंगे तो उसके अंदर आपको लॉजिक गेट ही मिलेगा। मतलब
लॉजिक गेट उसके अंदर रहता है, उसकी हिसाब से वो आईसी बनता है और उसी हिसाब से वो काम भी करता है। तो यही लॉजिक गेट करता है। लॉजिक गेट तो आपने जान लिया कि लॉजिक गेट होता क्या है, उसका कितने टाइप का होता है और इसका यूज़ क्या है। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी सवाल है या फिर डाउट है, आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। मैं कहूँगा 2 बार डिसलाइक का बटन दबाइए तो मुझे पता चलेगा आपको कैसा मतलब नापसंद आया। अगर आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।